इतना तो पक्का हो गया कि एकनाथ शिंदे के साथ शिवसेना के 35 विधायक हैं और इसके अलावा 7 निर्दलीय विधायक भी सूरत से गुवाहाटी की फ्लाइट में चढ़े थे। वहीं उद्धव ने जो मीटिंग बुलाई उसमें केवल 17 विधायक ही पहुंचे। तो अब सवाल है कि महाराष्ट्र का सियासी गणित अब किस तरफ करवट लेने वाला है। महाराष्ट्र में ठाकरे सरकार कैसे गिर सकती है और देवेंद्र फडणवीस की सरकार कैसे बन सकती है, इसका नंबर गेम बहुत सिंपल है। महाराष्ट्र में मैजिकल फिगर यानी बहुमत का आंकड़ा 145 विधायकों का है। ठाकरे के पास 55 में से सिर्फ 21 विधायक बचे हैं। एनसीपी के 54, कांग्रेस के 44, समाजवादी पार्टी के 2, ओवैसी की एआईएमआईएम के 2, सीपीएम के 1, एसडब्ल्यूपी के 1 और अन्य 9 विधायकों को मिला दें तो महाविकास अघाड़ी के पास कुल 134 विधायक होते हैं, जो बहुमत से 11 विधायक कम हैं। दूसरी ओर देवेंद्र फडणवीस के पास बीजेपी के 106 विधायक हैं। एकनाथ शिंदे के साथ होटल में मौजूद 35 विधायक, आरएसपी के 1, बीवीए के 3, जेएसएस के 1, एमएनएस के 1, रवि राणा 1 और 5 अन्य निर्दलीय विधायकों को मिलाकर कुल 153 विधायक होते हैं, जो बहुमत के आंकड़े से 8 ज्यादा है। बीजेपी एकनाथ शिंदे को अपना आदमी नहीं मानती। लगे हाथ ये भी कह देती है कि राजनीति में कभी भी कुछ भी हो सकता है। अभी ऐसे कि पूरी स्थिति जो है वो जो हम कहते हैं ना अस्पष्ट है। ऐसे स्थिति में जल्दबाजी करने वाला इमेच्योर पॉलिटिकल पार्टी बीजेपी नहीं है। अभी तक प्रस्ताव गया नहीं है और पॉलिटिक्स में कभी भी कुछ भी हो सकता है। सरकार विधायकों के नंबर से बनती बिगड़ती है। उद्धव ठाकरे नंबर गेम में पिछड़ चुके हैं। उसके बाद शिव सैनिक सड़क पर उतरे हैं। इतना होमवर्क अगर उद्धव ने पहले कर लिया होता तो इसकी नौबत आती ही नहीं। वहाँ कितने विधायक हैं सर सूरत में? वो मालूम नहीं आंकड़ा। कुछ विधायकों से संपर्क हो पाया वहाँ के विधायक? नहीं। किस बात को लेकर एकनाथ शिंदे खफा है? अब ये सब फिर भी आप लोगों के अंदर बात हुई, क्या खफा किस? नहीं, उसका जो प्रेस स्टेटमेंट हो जाएगी तभी हम लोग समझ पाएंगे। क्रॉस वोटिंग किसने कर दिया सर कल विधान परिषद के चुनाव में? वो मालूम नहीं। हम अभी ये करते, जांच पड़ताल करते। सरकार बचेगी? शिवसेना बचेगी? ठाकरे और फडणवीस में क्या फर्क है, इसे 2 तस्वीरों से समझिए। विधान परिषद की 10 सीटों के लिए हुए चुनाव में उद्धव आए, थोड़ी देर बैठे और निकल गए, जबकि देवेंद्र फडणवीस बीजेपी के एक वोट का हिसाब करने के लिए रिजल्ट आने तक विधान भवन में रुके रहे। बीजेपी के पास नंबर नहीं थे, फिर भी देवेंद्र फडणवीस ने 5वीं सीट जीत ली। उद्धव ठाकरे की महाविकास अघाड़ी के पास नंबर थे, फिर भी वो 6ठी सीट नहीं जीत पाए। बीजेपी और गठबंधन के साथियों के पास वोट हैं 112। राज्यसभा चुनाव में वोट मिले 123, यानी महाराष्ट्र विकास अघाड़ी के 11 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की। विधान परिषद चुनाव में बीजेपी को वोट मिले 134, यानी महाराष्ट्र विकास अघाड़ी के 22 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की। हमारे 5 उम्मीदवार सबसे ज्यादा वोट लेकर यहां पर चुनकर आए हैं। मैं हमारे उम्मीदवारों का अभिनंदन करता हूं। देश में मोदी जी की लहर है, महाराष्ट्र मोदी जी के साथ है और महाराष्ट्र में जब तक मोदी जी के साथ चलने वाली लोकाभिमुख सरकार हम नहीं लाते तब तक हमारा संघर्ष जारी रहेगा। बीजेपी एक के बाद एक किला फतह करती रही और ठाकरे कुछ भी भांप नहीं पाए। जब तक उद्धव को हवा लगती, बाजी पलट चुकी थी। कल वहाँ इलेक्शन था और जहाँ तक एनसीपी है कि एनसीपी के 2 कैंडिडेट थे और दोनों कैंडिडेट को 2 वोटों का कोटा हम लोगों ने दिया था, वो पूरी तरह से मिला। एनसीपी का एक भी वोट इधर से उधर नहीं गया। बिल्कुल डिसिप्लिनली हमारे एमएलए ने वोटिंग वहाँ किया। एक बात सच है
कि हमारे फ्रंट का एक कैंडिडेट वो जीत नहीं सका, वहाँ कुछ होते की कमियाँ वहाँ आ गई, मगर ये अन्य पॉलिटिकल पार्टी का जो कोटा था और अन्य पॉलिटिकल पार्टी की जिम्मेदारी थी उनका कैंडिडेट जिताने के लिए, उसमें कामयाबी नहीं आई। जब एनसीपी में बगावत हुई थी तब शरद पवार ने एक एक एमएलए को वापस बुला लिया था। इस बार पवार कह रहे हैं कि उनका एमएलए अनुशासित है। शिवसेना में बगावत हुई है तो ये उसका आंतरिक मामला है। ठाकरे सरकार गिरेगी तो पवार का पावर भी घटेगा। कांग्रेस के हाथ से महाराष्ट्र की सत्ता में हिस्सेदारी निकल जाएगी, लेकिन ठाकरे का तो सब कुछ चला जाएगा। ठाकरे की पार्टी एकनाथ शिंदे ले गए और महाराष्ट्र में सरकार देवेंद्र फडणवीस बना लेंगे। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।